नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कल के बड़े सैन्य ऑपरेशन की, जहां भारत की एलीट पैरा कमांडो फोर्स ने एक और शानदार ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ सुलेमान को ढूंढकर मार गिराया गया है, वो भी ऑपरेशन महादेव के जरिए। CNN न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक हाशिम के साथ लश्कर-ए-तैयबा के 2 और आतंकवादी भी मुठभेड़ में ढेर किए गए। यह कार्रवाई एक तकनीकी संकेत से शुरू हुई। एक सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल को ट्रैक किया गया, जिसे अप्रैल के हमले के दौरान उपयोग किया गया था। ऑपरेशन में मानवीय और तकनीकी खुफिया जानकारी का जबरदस्त तालमेल था। जैसे ही लोकेशन की पुष्टि हुई, स्पेशल फोर्सेज ने तुरंत कार्रवाई कर दी। एक और बड़ी खबर आ रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS से, जो भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। TCS के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कृतिवासन ने पुष्टि की है कि वित्त वर्ष 2026 में कंपनी अपने ग्लोबल वर्कफोर्स का 2% कम करने वाली है। मतलब करीब 12,200 कर्मचारियों को फेज वाइज तरीके से नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत के IT क्षेत्र का सुनहरा दौर अब समाप्त हो रहा है? इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह छंटनी लेआउट्स के कारण हो रही है। तो क्या AI से नए अवसर पैदा होंगे या फिर मौजूदा नौकरियां ही खत्म हो जाएंगी? वहीं एक राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय अपडेट भी सामने आई है। आज लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान विदेश मंत्री S जयशंकर ने एक बड़ा स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो दावा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम सीज फायर में मध्यस्थता की है, वो बिल्कुल गलत है। जयशंकर ने कहा, 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई भी बातचीत नहीं हुई। यह बयान एक सैन्य संघर्ष के बाद आया है, जिसमें भारत ने POK और पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। उसके बाद 10 मई को युद्ध विराम सीज फायर हुआ। आगे चलते हैं बैंकिंग सेक्टर की तरफ। इंडसइंड बैंक की पहली तिमाही के नतीजे आ गए हैं और आंकड़े देखकर थोड़ा झटका लगा है। जून तिमाही में बैंक का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 68% गिरा है और ये सिर्फ 684 करोड़ रुपए पर आकर रुका है। और अगर हम कंसोलिडेटेड आंकड़ों की बात करें तो प्रॉफिट और भी ज्यादा गिरा है। 72% की गिरावट, सिर्फ 604 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी है। जो आंकड़े आए हैं वो अनुमान से बेहतर हैं। मनी कंट्रोल के पोल के अनुसार लोगों को लग रहा था कि नेट इंटरेस्ट इनकम NII होगी 4,279 करोड़ रुपए, लेकिन असल में आई है 4,640 करोड़ रुपए की नेट इंटरेस्ट इनकम। और प्रॉफिट अनुमान था 559 करोड़ रुपए, लेकिन बैंक ने असल में 684 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। तो दोस्तों, अनुमान से बेहतर प्रदर्शन जरूर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर प्रदर्शन अभी भी कमजोर है। लोन बुक में गिरावट और संभाव। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आगे बढ़ते हैं खबरों में। जेन स्ट्रीट, यह एक अमेरिका आधारित हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म है जो अब भारतीय बाजार नियामक सेबी के रडार पर है। सेबी ने 3 जुलाई को एक अंतरिम आदेश जारी किया था, जिसमें जेन स्ट्रीट को 21 दिनों के भीतर जवाब देना था। लेकिन ताजा जानकारी ये है कि जेन स्ट्रीट ने सेबी से समय सीमा बढ़ाने की मांग की है, और वो भी निर्धारित समय के बाद। फर्म का कहना है, हम सेबी के साथ रचनात्मक रूप से बातचीत कर रहे हैं और भारत की पूंजी बाजार की अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ पारदर्शी है तो फिर जवाब देने में देरी क्यों? दोस्तों, आपका इस पर क्या मत है? क्या विदेशी ट्रेडिंग कंपनियों को भारतीय बाजार में इतना स्थान मिलना चाहिए? तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।